तो ऐसे में देखा जाए बीजेपी में जरूर कोई सियासी उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी गुजरात मॉडल को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी ने पहली दूसरी लिस्ट तो जारी कर दी है। यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। उनकी जो पत्नी है साधना सिंह, वह भी एक्टिव हो चुकी हैं इस जगह पर। तो अभी यहाँ देखा जाए शिवराज की तरफ से पूरी कोशिशें जारी हैं, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर फिलहाल तो चुनाव लड़े जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहे उज्जैन से लड़े चाहे किसी जगह से भी लड़े, वो जो है कहीं ना कहीं वोट जुटाने में कामयाब होंगे। रही आपने कहा केंद्रीय मंत्रियों को, तो केंद्रीय मंत्रियों ने जो काम करके दिखाया है 9 सालों में, इसका भी असर जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा। अबरार, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया से कई मामलों में नाराजगी जताई थी और वो कांग्रेस का रुख करते हुए नजर आए थे। तो ये जो पकड़ उनकी ढीली हो रही थी, उसी के तहत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास उनसे धीरे धीरे उठता नजर आ रहा था। और यही वजह है कि उनको एक बार टिकट दोबारा दी जा रही है, ताकि वो अपना वोट बैंक एक बार फिर से साबित कर सके कि आपकी पकड़ है या नहीं। और ये जब रिजल्ट आएंगे तब तो ये क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय कमेटियों की बैठक जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो फहरिस्त है वो तैयार कर रही है। जो कैंडिडेट है उनको लेकर के इस वक्त चिंतन मंथन किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण यह है कि प्रदेश में जिस ढंग से दो चेहरों के बीच एक बड़े पद को लेकर के घमासान छिड़ सकता है चुनाव के बाद, क्योंकि दोनों ही नेता इस वक्त बीजेपी के लिए एक बड़ी अहमियत रखते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत बनती है, क्योंकि उनके साथ लगभग 20 से 22 विधायक इस वक्त तक भी मौजूद है। लेकिन बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक नया परिवर्तन करने जा रही है। परिवर्तन ये कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से जो 5 केंद्रीय मंत्री बनाए हैं उन सभी को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम शामिल है। लेकिन सवाल ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार भाजपा किस सीट से चुनावी रण में उतारने जा रही है और क्या उस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कामयाबी भी हासिल कर पाएंगे, ये तमाम बड़े सवाल है। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भी लहर चल रही है। अभी देखा जाए तो बीते 6 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े चेहरे रहे जो कांग्रेस पार्टी का हाथ थामते नजर आए, और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, उनके काफ़ी ज़्यादा करीब कहे जाने वाले विधायकों का भी एक लंबा चौड़ा फहरिस्त है। अब ऐसे में बीजेपी को यह तय करना है कि विधानसभा चुनाव से पहले किस ढंग से किन सीटों पर वो जो है प्रत्याशियों के नाम को चिन्हित करती है, और उसके बाद चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इस बेहतरीन रणनीति के खिलाफ भाजपा ऐसे उम्मीदवारों को उतारे जिसके खिलाफ कम से कम जनता जाने की किसी भी तरीके से हिमाकत न कर पाए। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज तलाशेंगे न्यूज़ रूम में। मेरे साथ कई सहयोगी जुड़ेंगे। मेरे साथ तुषार हैं, इनसे समझते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति को ये कैसे समझ रहे हैं और क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच की जो लड़ाई है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही। क्योंकि आप सोचिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा की सरकार बनवाई की शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि उनके पास वो बहुमत के आंकड़े नहीं थे। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़कर विधानसभा चुनाव में उतारा जाना ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना ज़्यादा गवारा लगने वाला। देखिए, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात कर रहे हैं, ये जो केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले ये क्लियर कर दिया था और ये बोल दिया गया था कि जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सबको उतर कर जमीन पर अपना वोट बैंक साबित करना होगा, और उसी की तर्ज पर ये जो पॉलिसी है इसको अपनाया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जहाँ तक बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि देखा हमने 2018 में लोगों ने नहीं चुना था भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को चुना था उन्होंने। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाई, शिवराज सिंह चौहान वहां पर जाकर बैठ पाए। लेकिन क्या उनको सीएम पद इस बार भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं देगी, तो इस पर अभी भी जो सवाल है वो बना हुआ है। ये स्थिति अभी हमारे लिए भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ शिवराज सिंह चौहान है
उनको भी कहीं ना कहीं अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि नकारते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह चौहान जो है वो मंच से अब ऐसा कहते नजर आ रहे हैं कि क्या मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो जिस तरीके की इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी मोदी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मुझे लाना पड़ेगा, वरना प्रधान यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप सरकार नहीं चला पाएंगे। तो और जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है तो इस पर अभी सवाल खड़ा हुआ है और ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा कहना कि उनको टिकट दी जाएगी, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ सवाल है और मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट देंगे, क्योंकि जितनी पकड़ इस समय शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में है उतनी ज़्यादा पकड़ सिंधिया की देखने को नहीं मिलती है। लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो राजनीति की बात कर रहे हैं ये कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जिस ढंग से अब लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो खास तौर से जो ये माना जा रहा है कि यशोधरा राजे सिंधिया जिन्होंने कहीं ना कहीं सेहत का हवाला देते हुए ये कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश की, तो ऐसे में क्या शिवपुरी वो जगह हो सकती है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिल सकता है, या फिर उज्जैन की भी चर्चा है क्योंकि उज्जैन में लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरे करते रहे और जाहिर सी बात है कि पार्टी पर कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति बन सकती है और हो सकता है कि ये दो ऐसी सीटें हों जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जा सके। देखिए इन दोनों में से कौन सी जगह से उन्हें टिकट दिया जाएगा ये तो अभी कुछ समय में क्लियर हो जाएगा, लेकिन उनको टिकट मिलना तय है ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो उतना वोट बैंक साथ पाएंगे या नहीं साथ पाएंगे इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जितने की अपेक्षा यहां पर भारतीय जनता पार्टी उनसे रख रही है। और सीधी सीधी बात यह है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपने वोट बैंक को साधने में कामयाब रहते हैं तो एक बार फिर से उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है एक अहम भूमिका का पद मिल सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जितना देखा है कि वो जितने अपने विधायक लेकर आए थे कांग्रेस से भी जो समर्थन लेकर आए थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया से कई मामलों में नाराजगी जताई थी और वो कांग्रेस का रुख करते हुए नजर आए थे। तो ये जो पकड़ उनकी ढीली हो रही थी उसी के तहत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास उनसे धीरे धीरे उठता नजर आ रहा था और यही वजह है कि उनको एक बार टिकट दोबारा दी जा रही है ताकि वो अपना वोट बैंक एक बार फिर से साबित कर सके कि आपकी पकड़ है या नहीं, और ये जब रिजल्ट आएंगे तब तो ये क्लियर हो ही जाएगा। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय जो दूसरा चुनावी फहरिस्त लाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसमें लगभग 3 केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल है। मात्र 2 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम बचा है इस समय, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है। तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी क्या जानबूझ करके केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं उनकी जो इस वक्त धरातल पर जो उनकी पकड़ है उसको परखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो है विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जो लोकसभा के चुनाव होने, तो ऐसे में बीजेपी का क्या ये प्रयोग है और क्या इस प्रयोग से जो वो पुराने नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान को अगर हम समझें तो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, तुषार की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिल सकता है लेकिन अहम भूमिका नहीं मिल सकती। आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे, भाजपा को ज्वाइन करते हैं तो सरकार बदल देते हैं, सरकार बना देते हैं भाजपा सरकार की। तो आप समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बड़े चेहरे के रूप में उभरते हुए नजर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यहाँ पर कमलनाथ ने जो है मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का जो है एक कारखाना बना दिया था, ये बयान उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पहले भी कांग्रेस में रहते हुए कुछ काम नहीं कर पाए, यानी कि सिंधिया ये चाहते हैं कि आज भी उनको सीएम फेस के तौर पर देखा जाए। सिंधिया ये चाहते हैं कि आज भी उनको जो है भाजपा पार्टी आगे रखे। तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहे उज्जैन से लड़े चाहे किसी जगह से भी लड़े, वो जो है कहीं ना कहीं वोट जुटाने में कामयाब होंगे। रही आपने कहा केंद्रीय मंत्रियों को, तो केंद्रीय मंत्रियों ने जो काम करके दिखाया है 9 सालों में, इसका भी असर जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा। अबरार, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में इस समय खास तौर से अगर भाजपा हाईकमान का ये फैसला होता है कि उन तमाम केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, तो एक बड़ा सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए कितनी ज़्यादा कंपटीशन की स्थिति जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि वीरेंद्र खटीक से लेकर के फग्गन सिंह ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो स्थानीय नेता हैं, खास करके शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक जो स्थिति बिगड़ने वाली भी हो सकती है, क्योंकि भाजपा आखिर समय पर जिस ढंग से
जो है अपने नेतृत्व में परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, जाहिर सी बात है कि इस तरीके का उलटफेर हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए ये खतरे की घंटी है 2024 के चुनाव से पहले? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो अटकलें तेज हो रही हैं कि सीएम फेस शायद ही इस बार उन्हें घोषित किया जाए, लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है, कमलनाथ हो चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उनका कहना यह है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने भाषण में शिवराज सरकार का जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वह उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन शिवराज का नाम लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने राज्य में इतने विकास किए, लेकिन पीएम मोदी उनका नाम तक नहीं लेते हैं, जिसे लेकर कांग्रेस यही कह रही है कि कहीं ना कहीं शिवराज को साइडलाइन किया जा सकता है। तो अभी ये अटकलें तेज हो रही हैं और इन बयानों के चलते यहां पर यही संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। बात यहां पर की जाए सिंधिया के बारे में, जैसा कि सिंधिया यहां पर कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बनती हुई नजर आ रहे हैं, तो ये भी दावे किए गए हैं कि इस साल के 5 साल अगर सिंधिया आगे नहीं किए जाते हैं तो आने वाले इन 5 सालों के बाद कहीं ना कहीं सिंधिया को यहां पर कमान सौंपी जा सकती है। तो फिलहाल देखा जाए शिवराज सिंह चौहान के लिए यहां पर कुछ दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बीडी शर्मा का नाम भी इसमें सामने आया था। ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं सीएम फेस उन्हें भी घोषित किया जा सकता है। तो ऐसे में देखा जाए बीजेपी में जरूर कोई सियासी उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी गुजरात मॉडल को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी ने पहली दूसरी लिस्ट तो जारी कर दी है। यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। उनकी जो पत्नी है साधना सिंह, वह भी एक्टिव हो चुकी हैं इस जगह पर। तो अभी यहां देखा जाए शिवराज की तरफ से पूरी कोशिशें जारी हैं, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर फिलहाल तो चुनाव लड़े जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिसको लेकर के माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं जीत का कारण भी बन सकते हैं और हो सकता है कि हार की एक बड़ी वजह भी बने। दरअसल लाडली बहना योजना को लेकर के शिवराज सिंह चौहान लगातार हर मंचों से इसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं और वक्त से पहले जिस ढंग से लोगों के खातों में पैसे डाले गए हैं, जाहिर सी बात है कि यह दर्शाता है कि चुनावी हार कहीं ना कहीं जहन में चल रही है। और आज की अगर बात करें तो मैहर से जब शिवराज सिंह चौहान अपनी जनसभा को संबोधित करके जबलपुर की तरफ रवाना दवा थे, उस समय ग्रामीणों ने उनके काफिले को रोका और उसका विरोध किया जम करके। दरअसल ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये फैक्टर ऐसे हैं जिसको लेकर के माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र के तमाम मंत्रियों को उतार कर चुनाव जीतने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की एक ताकत कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्र के इन तमाम बड़े चेहरों का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी सीटों के तौर पर वोटों के लिहाज से किस तरीके से बड़ा उलटफेर करने में सफल हो पाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।